नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो चलिए आते हैं आज के पार्ट पर। 2 दिन हॉस्पिटल से आने के बाद घर का माहौल थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। प्रियांक सोफा पर बैठी थी और मेघना उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई। मेघना ने कप उसके हाथ में दिया, फिर कहा, डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। प्रियंक हल्का सा मुस्कुराई। तुम हो ना, फिर स्ट्रेस कैसे होगा? मेघना उसके पास बैठ गई। कमरे में एक पल के लिए बिल्कुल शांत। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे उस पल में दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे हो। लेकिन प्रियंक के माइंड में अब भी आद्विक का ख्याल चल रहा था। उसने धीरे से कहा, मेघना, मुझे लगता है आद्विक इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। मेघना सीरियस होगी, रुकेगा भी नहीं, क्योंकि अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रियंक उसकी तरफ देखकर हैरान हो गई। मतलब? मेघना ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, जो सच तुम जानती हो वो दुनिया को पता चलना चाहिए। डर कर चुप रहने का टाइम खत्म हो चुका है। प्रियंक कुछ सेकंड तक मेघना को देखती रही। उसे मेघना की आंखों में वो हिम्मत दिख रही थी जो शायद उसमें खुद भी कभी नहीं थी। तभी डोरबेल बजी। आर्यन घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। मेघना ने तुरंत पूछा, आर्यन, कुछ पता चला? आर्यन ने फाइल टेबल पर रखी और फिर बोला, बहुत कुछ। प्रियंक थोड़ी नर्वस हो गई। प्रियंक ने कहा, आदित्य के बारे में? आर्यन ने स्लोली सिर हिलाया। सिर्फ आत्विक नहीं, इसके पीछे और भी कई लोग हैं, आर्यन ने कहा। उसने फाइल ओपन की। अंदर कुछ फोटोज, डॉक्यूमेंट थे। ये सब कॉलेज इलीगल फंडिंग केस से कनेक्टेड है। प्रियंक शॉक हो गई। मतलब मेरा डाउट सही था, आर्यन ने कहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आदमी अब मैं और मेघना को एक ऑब्स्टेकल समझ रहा है। रूम में साइलेंस हो गया। कुछ सेकेंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मेघना ने प्रियंक की तरफ देखा और उसे कमरे में छोड़कर चली गई। प्रियंक भी उसके पीछे रूम में आ गई। रूम में आते प्रियंक ने धीरे से पूछा, मेघना, तुम्हें क्या लगता है आत्विक का अगला प्लान क्या होगा? मेघना कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, पर एक बात पता है। प्रियंक ने पूछा, क्या? मेघना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम साथ में लड़ेंगे। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, समझी? प्रियंक ने हल्का सा स्माइल किया। हाँ, समझ गई। फिर मेघना ने कहा, अच्छा, तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। प्रियंक तुरंत बोल पड़ी, कहाँ जा रही हो? जी रुक जाओ ना प्लीज। मेघना प्रियंक की तरफ देख रही थी। प्रियंक थोड़ी awkward हो गई। मैं तो बस कह रही थी, इतना घूरने की क्या जरूरत है? अगर तुम नहीं रहना चाहती तो ठीक है, तुम जा सकती हो। मेघना कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रही, फिर बिना कुछ कहे सीधा बेड पर आके बैठ गई। प्रियंक हैरान हो गए। तुम रुक रही हो? मेघना ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुमने बोला था ना। रूम में एक सॉफ्ट सा साइलेंस था, लेकिन साइलेंस में एक अजीब सा सुकून भी था। और दूसरी तरफ अद्विक बालकनी में खड़ा था।
सिटी की लाइट्स देख रहा था। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, प्रियांक घर पहुंच गई है। उसने हल्का सा स्मित किया। गुड। उसने किसी को कॉल किया। प्लान चेंज। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अब क्या करना है? आतिक ने ठंडी आवाज़ में कहा, डायरेक्ट अटैक नहीं, इस बार इमोशनल अटैक। टारगेट देखना। उसने फ़ोन कट किया और धीरे से बोला, प्रियांक, वो तोड़ने का सबसे आसान तरीका देखना है। दूसरी तरफ खुशी और साक्षी एक पार्क में बैठी थी। शाम का टाइम था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। खुशी ने साक्षी का हाथ पकड़ा। मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा। साक्षी मुस्कुराई। क्या? फिर खुशी ने कहा कि हमारी फैमिली अब हमें एक्सेप्ट कर रही है। खुशी की आंखों में खुशी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कभी मुमकिन होगा। साक्षी ने सॉफ्टली कहा, प्यार अगर सच हो तो एक दिन सब समझ ही जाते हैं। खुशी ने हल्का सा मजाक किया, मतलब अब तुम ऑफिशियली मेरी हो? साक्षी हंस पड़ी। मैं तो पहले से ही तुम्हारी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी लाइफ भी जल्दी डेंजरस गेम का पार्ट बनने वाली है। प्रियंक के घर के बाहर एक ब्लैक कार खड़ी थी। उसके अंदर एक आदमी लैपटॉप पर लाइव कैमरा फीड देख रहा था। इन पर मेघना और प्रियंक क्लियरली दिख रहे थे। उस आदमी ने फोन पर मैसेज भेजा, टारगेट अंडर ऑब्जर्वेशन। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, वेट फॉर माई सिग्नल। पर वो सिग्नल भेजने वाला कोई और नहीं, आद्विक था। उसने फोन स्क्रीन पर मेघना की फोटो को देखा और धीरे से कहा, गेम अब शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे जाने के क्या होगा? राधे राधे।